फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा पेनी स्टॉक लेके आया हूं जिनमें एफआई ने हाल ही में खरीदारी की है। इवन डीआई का भी अच्छा खासा स्टेक है, 15 रुपीज के कम में मिल रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अप्रोक्स 10 रुपीज अराउंड मिल रहा है स्टॉक। दूसरी बात, स्टॉक का बड़ा बेनिफिट ये है, स्टॉक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है तो हमें अपने radar पे रखना चाहिए। साथ में वो बात एवरी टाइम अपने माइंड पे बिठा दो कि जब भी पेनी स्टॉक खरीदते हो तो रिस्क ही ज्यादा होते हैं, तो उतना ही इन्वेस्टमेंट करो। वो पैसे आपके पास चले भी गए तो अभी आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक रिस्की भी इतने होते हैं, रिटर्न भी इतना देता है, तो इतनी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट अपने पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहां से रिटर्न मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो हम उसका नुकसान भुगतान कर सके। मगर हमारी फ्रेंड कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, पेनी स्टॉक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। मगर यहाँ पे सभी अच्छी चीज हुई इसलिए आपके सामने लेके आए। एफआई ने यहाँ पे 34 लाख शेयर की खरीदारी कर दी। एलआईसी के पास 4.41% स्टॉक है, स्टेक है। डेट फ्री कंपनी अंडर 15 है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो अप्रोक्स 10-11 में चल रहा है स्टॉक। पेट इसका देखे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63.7% के साथ फाइनेंशियल 25 में बढ़ा है, इसलिए तो यहाँ पे एफआई आते हैं। कंपनी एस्टैब्लिश 1990 में। आपको जानना होगा स्टॉक का नाम क्या है, ऑलरेडी आपके सामने रख दिया, वक्रांगी। लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म in which strong physical digital presence is national wide. Network deliver crucial banking, financial, e-governance, e-commerce and logistics service to undeserved area, promoting inclusion, go to market platform. Vakrangi physical Kendra and the Bharat Ace mobile super app act as a accessible hub for diverse service. ये सब कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। बाकी सब कंपनी की डिटेल दी है यहाँ पे। फिस्कल 24-25 में डेमोन्स्ट्रेशन सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी ने रिपोर्ट किया सब्सटेंशियल 20.5% इंक्रीज इन टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पे, रीचिंग 25,900 लैक्स। आगे बढ़े तो यहाँ पे 63% के साथ प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली उस बेस पे तो यहाँ पे एफआई और एलआईसी इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखे तो कंपनी ग्रोस ट्रांजैक्शन वैल्यू एग्जिबिट रिमार्केबल ग्रोथ, क्रॉसिंग 13,655 करोड़ इन फोर्थ क्वार्टर अलोन, 3.1 करोड़ ट्रांजैक्शन फॉर द एंटायर फिस्कल ईयर 24-25। जीटीवी रीच इंप्रेसिव 54,258 with total 12.6 ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट ओवरऑल यहाँ पे देखे तो कंपनी का कामकाज बड़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ से शेयर में इंपैक्ट देखने को मिली है। Vakrangi subsidiary Vortex Engineering also delivered strong result, recording 26.3% Y-on-Y growth, 36.6% ATM। ये सब उसकी जो भी सब्सिडरी कंपनी है उसका भी यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि हमें स्टॉक जो भी यहाँ पे ब्रोकर ने बताया, आर्टिकल में लिखा है, आपके सामने रख दिया है। हम आगे इसके फंडामेंटल भी देखेंगे पूरे। मार्केट कैप देखते तो 1000 करोड़ के ऊपर है मार्च 25 को। एलआईसी के पास 4.41, एफआई ने अभी ही मार्च 24 में ही देखिए तो एफआई ने के 34,44,000 अप्रोक्स 35 लाख है। और परसेंटेज की बात करें 3.13 कंपेयर टू 2.82 इन दिसंबर 24 में थे। मींस के दिसंबर 24 से मार्च 25 में स्टेक बढ़ाई है। शेयर ऑफ द कंपनी पी मगर महंगा है, 170 है। आरओसी देखे तो 4, आरओई देखे तो 4, आरओसी देखे तो 6% ओनली। मगर एक स्मॉल स्कॉप कंपनी है, आईटी स्टॉक है, बड़ा कुछ कर सकता है, अभी कुछ बड़ा कर रहा है, आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा हो सकता है, इसीलिए तो ये लोग खरीदते हैं। छोटी कंपनी, छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी तो हम बड़े इन्वेस्टर बन सकेंगे। बड़े इन्वेस्टर बनने के लिए पहले ये सोचो कि पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है। यहाँ पे देखे तो मार्केट कैप 1100 करोड़, स्टॉक महंगा है, 173 के पी में कामकाज कर रहा है, इंडस्ट्री पी से तो बहुत महंगा है। पेनी स्टॉक में कुछ ना कुछ तो खराबी होती ही है। आरओसी देखे तो 5.86, 3.51 ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट कवर रेशियो अच्छा है। मुझे दूसरी बात यहाँ पे अच्छी लगी, डैप ऑलमोस्ट नील। महंगा है स्टॉक, पी के वैल्यू से वैसे महंगा नहीं है। अभी इसकी बात करें तो एक कितने डिस्काउंट में मिल रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अभी कितनी अमाउंट में डाउन मिल रहा है तो अभी स्टॉक देखे तो 73% टूट चुका है फ्रेंड।
तो एक यहाँ पे अच्छी बात है, 40 रुपए का स्टॉक अभी 10 में मिल रहा है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखे तो डबल डिजिट में 10 ईयर 5 ईयर, मगर नेगेटिव था। 3 ईयर 1 ईयर में देखे तो अच्छा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट देखे तो 1 ईयर में अच्छा है। इसीलिए भले अभी स्टॉक टूटा है मगर आने वाले दिनों में अच्छा होना है। देखो ये चीज एवरी टाइम देखनी है। टीटीएम सेल्स ग्रोथ देखा बढ़ा, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए, तो ये क्यों नहीं बढ़ा? तो आने वाले दिनों में चांसेस है। फंडामेंटली जनरली ऐसा होता है कि सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक की प्राइस में भी बढ़ावा होना चाहिए। यहाँ नहीं हुआ तो चांसेस है कि हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखे तो यहाँ पे पॉजिटिव है। और सबसे अच्छी पॉइंट मुझे यहाँ पे लगे, रिजर्व अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे 22 से देख सकते हो रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे हैं, बोरोइंग कंटिन्यूस बेस पे घट रहा है। कब किस कंपनी का रिजर्व बढ़ता है? रिजर्व तभी बढ़ता है कंपनी के पास अच्छा मुनाफा होता है। तब लोन कब रीपेमेंट कर सकते हैं? जब कंपनी के पास अच्छी पोटेंशियलिटी होती है तब। तो ये सब कुछ जानना है हमें। और शेयरहोल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखो, नो डाउट फ्रेंड, यहाँ पे प्रमोटर ने बिग वाली की है, फिर भी अप्रोक्स प्रमोटर के पास 40% स्टेक है। एफआई का स्टेक देखो 3.13%, डीए का स्टेक देखो 4.47 और पब्लिक का स्टेक देखो 52.37। नो डाउट पब्लिक ज्यादा है, मगर एफआई डीआई ने इतनी यहाँ पे खरीदारी की तो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है। वैसे देखिए तो यहाँ पब्लिक ने में भी 2.18% तो कोई अच्छे खासे एंकर इन्वेस्टर भी यहाँ पे शामिल है। तो ओवरऑल देखिए नजरिया, तो आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है। उस बेस पे हम खरीद सकते हैं। रिजल्ट अच्छा दे रहा है, ग्रोथ दिख रही है, इसलिए एफआई ने भी खरीदा और एलआईसी के पास इसीलिए तो स्टेक बना हुआ है। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।